आदर्श कोई राम से बड़ा नहीं हो सकता। पिता के एक कहने से वनवास चला जाता है, राज दरबार छोड़ देता है, 14 साल तक जंगल में रहता है। और आप देखना अयोध्या से चल के रावण पे विजय पाने से वापस अयोध्या आने तक किसी वीआईपी से दोस्ती नहीं करते हैं, सामान्य से लोगों से दोस्ती करते हैं। रावण लंका पे रावण को हरा के उसके भाई को राजपाट दे के आते हैं, वहां खुद राज नहीं करते हैं। अयोध्या आने के बाद जब माँ सीता के बारे में लोग कहते हैं, कहना बहुत आसान है, अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। और आपको से पता होगा जब माँ सीता को वापस लोगों ने कहने से माँ सीते वापस जंगल चले गए थे, तो राम को यज्ञ करना था। उस यज्ञ की शर्त होती है कि पति पत्नी का बैठना बहुत जरूरी है। और राजाओं में आप जानते हो पहले मल्टी मैरिज, एक दो शादी करना, उस समय जो परंपरा थी वो कोई बुरी नहीं थी। राम को सब ने कहा कि आप सीता जंगल है, सीता आएगी नहीं, आप शादी करके और पति पत्नी से जोड़े बैठेंगे। ये बात जब सीता के पास गई, सीता ने कहा कि ये राम की अब रियल परीक्षा मेरे राम की अब होगी। तो आपको पता होगा उसका फिर राम ने कहा अपने जो अपने राज के गुरु होते हैं, तो उनके सलाहकार होते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो फिर गुरु विश्वामित्र ने कहा कि आप सोने की एक अपनी पत्नी की उतनी बड़ी मूर्ति बना के बैठाते हैं तो यज्ञ में हो सकते हैं। और उस मेरे राम ने उस सोने की मूर्ति पर यज्ञ पूरा किया था। इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दोस्तों बहुत मुश्किल है राम बनना जिंदगी में। अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक बार यदि उस व्यक्ति के चल गए पच्चीनों पे तो जिंदगी में वो भाई को नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते। लालच, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मेरे राम में नहीं है। त्याग का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे अपने राजा अपनी प्रजा के लिए काम करना हो, तब लोग हम प्यार से कहते। एक बार बोले भगवान श्री रामचंद्र की